एल शेप का घर प्रत्येक व्यक्ति को मानसिक संताप देता है, ऐसा मेरा अनुभव सैकड़ों स्टडी का है। और मेरे अनुभव के अतिरिक्त शास्त्रों में भी लिखा हुआ है कि भूखंड जिस आकार का होता है उस आकार के अनुसार उसका फल प्राप्त होता है। सर्वश्रेष्ठ भूखंड एक आयताकार, वर्गाकार या गौमुखी रहने के लिए सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। लेकिन गौमुखी भी वही भूखंड श्रेष्ठ माना जाता है जिसका ईशान कोण बड़ा हो। हम जनरल कोई भी भूखंड गौमुखी के रूप में ले लेते हैं, लेकिन किसी का नैऋत्य कोण बड़ा होता है, किसी का अग्नि कोण, वह गलत होता है। मात्र गौमुखी भूखंड ईशान कोण बड़ा हुआ ही शुभ होता है। इस घर की केस स्टडी को मैं दिखाता हूँ, जो कि मैं राजम छत्तीसगढ़ में हूँ। यह घर का जो फ्रंट है, यह घर की लंबाई चौड़ाई पूरी पहले एक सी थी। दिखाइए, यह पूरी लंबाई चौड़ाई पूरे इस घर की एक सी थी। लेकिन अभी सन 2017 में जी, सन 2017 में यह पास की जगह मिल गई। इस कारण इस घर को एल शेप में बना दिया। दिखाइए, इस प्रकार से इस घर को एल शेप में बना दिया। ये आपको दिख रहा है, जो फ्रंट है और ये एल है। यह घर एल शेप में आपको दिख रहा होगा। एल शेप का जो घर होता है मानसिक संताप देता है। अब इस एल शेप के घर में इस भूखंड का नॉर्थ वेस्ट जोन, जिसको कि भायप कोण बोलते हैं, जिसमें कि चंद्रमा का वास होता है और जो कि मन का कारक होता है और मन को सुकून देता है। जैसे कि आपने देखा होगा, शिव भगवान की जटाओं के ऊपर चंद्रमा का वास होता है। मतलब उनके शरीर में जितनी भी गर्मी है उस चंद्र के प्रताप से उसको शीतलता मिलती है। तो चंद्रमा का कार्य होता है शीतलता देना। तो इस नॉर्थ वेस्ट जोन के कट जाने से इसमें घर में विभिन्न प्रकार का ऐसा लगता है जैसे कि इस घर में रहते हैं तब पूरी एनर्जी नेगेटिव फील होती है। इसी के साथ ऐसा प्रतीत होता है कि दूसरी जगह जब बाहर जाते हैं, जैसे कि रायपुर जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, तब उस घर में एनर्जी अलग फील होती है। इस घर में सोकर के लेट उठना, इसी के साथ अपने कार्य समय पर पूरे न कर पाना, इसी के अतिरिक्त कोई भी कार्य करते हैं तो उस कार्य में मन का नहीं लगना, यह इस दोष के कारण होता है। अब इसी के साथ सर से परिचय कराता हूँ कि सर का इंजीनियरिंग एवं फैब्रिकेशन का वर्क है। इनको भी नहीं पता, लेकिन इन्होंने केमिकल इंजीनियरिंग से पहले इंजीनियरिंग की। अब डेस्टिनी अपने आप ले जाती है कुंडली की। जैसे कि इस कुंडली का अध्ययन करते हैं तो इस कुंडली में जो आपको ये लॉर्ड दिख रहा है, यह 10th हाउस, इसमें आपका शनि बैठा हुआ है। और शनि जो होता है वह इंजीनियरिंग, ज़मीन से जुड़े प्रोडक्ट, इन सब का कार्य कराता है। तो उनकी डेस्टिनी ने इनको सही कार्य का चुनाव करवाया और सही कार्य के चुनाव के कारण आज यह उस इंजीनियरिंग लाइन से जब से इन्होंने अपने खुद का फैब्रिकेशन का कार्य चालू किया है। जीवन में जब पहले का ग्राफ देखेंगे तब बहुत डाउन था, लेकिन फैब्रिकेशन का वर्क करने के बाद जीवन में काफ़ी ऊंचाइयाँ छुई। बताइए सर। जी, काफ़ी ऊंचाइयाँ छुई। मतलब फैब्रिकेशन के वर्क करने के बाद कुंडली एक मार्गदर्शन होती है। जैसे कि मान के चलो हमको किसी स्थान पर जाना है, लेकिन हम सही दिशा से जाएंगे तो 100% सफलता जल्दी मिलेगी। वहीं हम विपरीत दिशाओं से घूमते हुए जाएंगे, पहुंच तो जाएंगे मंजिल पर, लेकिन काफ़ी असफलताओं के बाद उस असफलता में हो सकता है कोई व्यक्ति हार जाए और हो सकता है कोई व्यक्ति अपनी विल पावर से उस असफलता को स्वीकार करते हुए सफलता तक पहुंच जाए। लेकिन कठिनाइयाँ, चुनौतियाँ बहुत आती हैं। तो कुंडली हमको यह बताती है कि किस प्रकार से हमको किस कार्य का सिलेक्शन करना चाहिए। इस ब्रह्मांड में हर कार्य के लिए हर व्यक्ति को बनाया गया है। तो जैसे कि इन कार्य के लिए शनि का मार्गदर्शन दिया। अब बात करते हैं हम जैसे कि भाग्यश की। भाग्य स्थान का जो लॉर्ड है वृषभ राशि का जो लॉर्ड है शुक्र, वह इनके धन हाउस में बैठा हुआ है। लेकिन भाग्य स्थान में केतु बैठ गया। जब भाग्य स्थान में केतु बैठता है तब राहु केतु का जो वास होता है, एस पर कुंडली
एस पर वास्तु साउथ वेस्ट इनके घर की लंबाई चौड़ाई ज़्यादा होने के कारण यह इसको साउथ वेस्ट मानते हैं, लेकिन साउथ वेस्ट इनका 30 फीट पीछे आ रहा है। कितना फीट? 30 फीट। और जब साउथ वेस्ट में जब मैं देखता हूँ तो दिखाइए आप, साउथ वेस्ट में इनके यहाँ पर एक जैसे कि टॉयलेट बना पाया है, और जब साउथ वेस्ट में टॉयलेट बनता है तब 100% जैसे कि जो अपने जीवन में कितने भी पैसा कमा लें, कितनी भी सेविंग्स कर लें, लेकिन जो बचत के रूप में बचना चाहिए उतना नहीं बचेगा जितना घर में बचकर आना चाहिए। इसके लिए यहाँ पर आज साउथ वेस्ट जोन के लिए भी रेमेडीज दी है। कुंडली के अलावा इस कुंडली के अंतर्गत इनको एक पन्ना जेम्स पहनने की भी सलाह दी है। जैसे कि इनकी जो लग्न है वह कन्या लग्न के स्वामी है, और कन्या लग्न के स्वामी के साथ इनका जो कर्मेश है वह मिथुन राशि का स्वामी, और जो कन्या का लॉर्ड होता है वह बुध होता है, और बुध के लॉर्ड पे आप इनका जो बुध बैठा है धन हाउस में बैठा हुआ है, तो इसको पहनने से धन की वृद्धि, इनके शरीर की ऊर्जाओं की वृद्धि और कार्य की वृद्धि होगी, तत्काल परिवर्तन देखने को मिलेगा। अब इस बुध की बात करते हैं जो कि इनका कर्मेश है, उस की बात करते हैं। तो जो कुंडली के अतिरिक्त वास्तु में जो बुध का वास होता है घर की उत्तर दिशा में होता है, लेकिन जब से यह एल शेप किया है तब से इनकी उत्तर दिशा कट गई, नहीं तो पहले पूरा घर सीधा था। उत्तर दिशा में बुध ग्रह का वास होता है, और अब बुध ग्रह को स्ट्रॉन्ग करने के लिए एक तो पन्ना के साथ साथ कुंडली के अतिरिक्त इस घर में इस प्रकार के उपाय बताए जा रहे हैं कि जिससे कि कुंडली प्लस वास्तु दोनों स्ट्रॉन्ग होंगे, तत्काल परिवर्तन देखने को प्राप्त होगा। अब इसी के साथ मैं बात करता हूँ नॉर्थ वेस्ट जोन कटने की। मैंने पूरे घर का नॉर्थ वेस्ट जोन निकाला, जैसे कि ये पार्ट पूरा कटा हुआ है। जब आपके घर में, मैंने कि इसके पूर्व पहले भी बताया है, जिस घर में गृह क्लेश बहुत ज़्यादा हो, जिस घर में विचारों में असंतुलन देखने को प्राप्त होता हो, जिस घर में छोटी छोटी बातों को लेकर लड़ाई झगड़े हो जाते हों, इसके अतिरिक्त घर में माहौल अशांतिपूर्ण रहता हो, तब उस घर का प्रॉपर नॉर्थ वेस्ट निकालें। प्रॉपर का इसलिए वर्ड यूज कर रहा हूँ क्योंकि हम जिसको नॉर्थ वेस्ट मानते हैं वह नॉर्थ वेस्ट नहीं होता। उस नॉर्थ वेस्ट जोन निकालकर वहाँ पर आप एक सोमवार के दिन सायंकाल की बेला में एक चांदी का चंद्रमा उसको अभिमंत्रित करके नॉर्थ वेस्ट जोन में लगाते हैं। उसी दिन सेम डे से घर में शांति का माहौल, कार्यों में उन्नति और जीवन में काफ़ी परिवर्तन देखने को प्राप्त होता है। लेकिन यह जो एंटीबायोटिक जो दवाइयाँ होती हैं वह जिस व्यक्ति को जिस प्रकार की ज़रूरत होती है उसी के अनुसार दी जाती है। हम आम तौर पर यह देखते हैं और करते हैं कि हम कोई भी उपाय देख लेते हैं, कोई भी उपाय कर लेते हैं, हो सकता है कि उस उपाय की आपको ज़रूरत भी ना हो। जैसे कि अगर आपकी बॉडी में किसी भी प्रकार की दवाइयों की ज़रूरत नहीं है और आप उस दवाई को देंगे तो यह स्वाभाविक सी बात है, उसकी ऊर्जाओं में वृद्धि के बाद एक दिन ऊर्जाओं का विनाश ही होगा। क्योंकि आप उस चीज़ की जब ज़रूरत नहीं है उसको ज़्यादा बल दोगे तो धीरे धीरे वो ब्लास्ट की ओर जाएगी। इसी प्रकार जहाँ पर जो चांदी का चंद्रमा लगाने की बात कही है वह इसलिए कही है क्योंकि इनका नॉर्थ वेस्ट जोन पूरा कटा हुआ है। अब बात करते हैं सबसे मुख्य कि इनका जो प्लॉट था पहले वैस जैसा भी था, अब इनके घर की एनर्जी की जब मैं बात करता हूँ तब आज मैं डाउजिंग टेक्निक से इस घर की एनर्जी को चेक कर रहा हूँ, तब एनर्जी एकदम इतनी तेज़ी रॉड जा रही हैं, अपने आप इतनी स्पीड से रॉड एंटी क्लॉक घूम रही हैं, एकदम पंखे की तरह रॉडें उल्टी जा रही हैं। मीन्स कहने का मतलब ये है कि इस ज़मीन को जब इनने निर्माण कार्य द्वारा से रिनोवेशन का वर्क करवाया था उस समय इसमें जिस प्रकार की मिट्टी डलवाई थी वह मिट्टी ऐसी भूमि की थी जो भूमि या तो नकारात्मक थी या नेगेटिव थी, जिस कारण इनकी मिट्टी की जो ऊर्जा है उसका केमिकल कंपोजिशन है पूरा चेंज हो गया। आज जैसे कि यहाँ पर एनर्जी को पॉजिटिव करने के लिए सबसे पहले इस ज़मीन में ड्रिल मशीन से होल करके जिस दिशा में ज़्यादा नेगेटिव एनर्जी आ रही है उस दिशा के अनुसार
उस कॉर्नर में मरकरी को इंजेक्ट किया जाएगा, जिससे कि जो एनर्जी का बल बहुत ज़्यादा यहाँ पर नेगेटिव आ रहा है उसको कम किया जाएगा। इसके अतिरिक्त जमीन के अतिरिक्त भारी प्रयोग जैसे कि गाय के गोबर के उपले के माध्यम से, इसके अतिरिक्त और उपायों के माध्यम से इसकी ऊर्जाओं की वृद्धि की जाएगी, जिससे कि जब जो दो रॉडें एकदम जैसे मैं पकड़ रहा हूँ तो एकदम पंखी की तरह उल्टी दिशा में घूम रही हैं, जब ये सब क्रियाएं प्रक्रियाएं होंगी तब धीरे धीरे इस घर की एनर्जी का बदलना चालू होगा। जैसे कि हम बॉडी में डेली स्नान करते हैं, एनर्जी को बढ़ाते हैं, इसी प्रकार किसी भी जगह की एनर्जी को बल लाने में या उसकी ऊर्जाओं को अत्यधिक बढ़ाने में उस जगह पर डेली क्रियाएं करते हैं तो धीरे धीरे जो भी नेगेटिव एनर्जी है वह हटती जाती है, सकारात्मक ऊर्जाएं आती जाती हैं। कृपया सर आप बताइए कि आपको वास्तु करवाने के बाद क्या समझ में आया, कृपया सभी का मार्गदर्शन कीजिए। सबसे पहले मैं ये बताऊँ, मेरा नाम विनोद कुमार शर्मा है, मैं यहाँ पर राजिम का रहने वाला हूँ। मेरे को वास्तु के बारे में उतनी जानकारी नहीं थी, लेकिन मेरे संपर्क में हमेशा रहते एक आशीष भैया, आशीष अवस्थी जी, उन्हीं के द्वारा मुझे जानकारी हुई, जिससे ये प्रयास मंगल जी का वीडियो देखे हमने, तब हमें जानकारी हुआ। तब थोड़ा सा ये अनुभव हुआ कि हाँ वास्तु करके एक बार देखना चाहिए, क्योंकि बार बार मेरी यहाँ की मिसेस बताती थी कि हमारे घर में कुछ न कुछ ऐसा कमी है जो हमें महसूस नहीं होता, जिनको जानकारी वही बता सकते हैं। तो तब जाके हमने इनसे समय लिया और सब भैया आज समय दिए, बहुत मुश्किल से हमें मिला, बहुत सौभाग्य की बात है आज हमारे यहाँ के वास्तु देख रहे हैं। निश्चित रूप से हम अपने जीवन में बहुत सारी परेशानियों से जूझते रहते हैं, लेकिन एक विशाल ऊर्जाओं को बढ़ाने के लिए हमको भी खुद को भी प्रयत्न कोशिशें करनी पड़ती हैं। आज जिस विश्वास से जहां राजिम की भूमि पर ये उपाय बताए हैं 100% आपको इससे सफलता प्राप्त होगी। जिस विश्वास से वास्तु विजिट के लिए आपने बुलाया उसके लिए धन्यवाद। सभी मित्रों का धन्यवाद। जय जिनेंद्र।